एसएच कॉन्फ़िगरेशन कल हमने की थी टेलनेट। टेलनेट और एसएसएच का फंक्शन सेम है, सिर्फ सिक्योरिटी के मामले में। जैसे आप लोग एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, जो लोग वेब को जानते हैं वो उनको पता होगा कि फर्क होता है। एचटीटीपी और एचटीटीपीएस का डिफरेंस है, वही टेलनेट एसएसएच है। टेलनेट बुनियादी है, टेलनेट हर डिवाइस को सपोर्ट करता है, बहुत पुराना है, 1969 से चल रहा है। एसएसएच बाद की प्रोडक्शन है, 85 86 7 में है, लेकिन आजकल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हम सिर्फ एसएसएच यूज करते हैं क्योंकि ये सिक्योर है आपके लिए। क्यों? ये इनक्रिप्ट करता है आपके ट्रैफिक को, जो भी आप एक्सेस कर रहे होते हैं, क्योंकि आप राउटर को एक्सेस कर रहे हो ओवर इंटरनेट, आप स्विच को कर रहे हैं, आप अपने सर्वर्स को कर रहे होते हैं, तो उसका सिक्योर होना लाजमी होता है। तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल का नाम है वो एसएसएच सिक्योर शेल के नाम से है। तो मोस्ट यूज प्रोटोकॉल है, अल्टरनेटिव है टेलनेट का। वो कहता है कि एसएसएच एक नेटवर्क की इंजीनियर की जिंदगी में लाजमी आता है। जाहिर है जब भी वो रिमोटली, जाहिर है हर कोई डाटा सेंटर में कंसोल केबल लेके तो नहीं बैठा रहता हो, डेफिनेटली उसको नेट से ही करना होता है ओवर द इंटरनेट, एसएसएच को वो यूज जरूर करेगा। तो ये इसको फिर हमने देखा था, इसको डिफरेंस क्या है कि इंक्रिप्शन करता है वो सिंपल है टेलनेट असल, और जो एल्गोरिथम यूज करता है वो आरएसए। मैंने कहा था ये 3 लोगों के नाम पे है, रेविस्ट, शामिर और एल्डिमन। ये जरूरी नहीं है सीसीएनए के लिए, वैसे बता रहा हूँ। जो एल्गोरिथम यूज करता है आरएसए, उन्होंने अपने नाम पे रखा हुआ है, जो डोमेन नेम से और स्विच के नाम को मिला के एक जो कॉम्बिनेशन जनरेट करता है। अब इसका स्टेप देख लें। स्टेप 1 पे वही स्टेप, आपको अगर स्विच है तो वीलैन के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगर करना है, मैनेजमेंट। अगर राउटर है तो कोई मसला नहीं, नॉर्मल इंटरफेस पे चलना है, ठीक है। दूसरा, जिस नेटवर्क से आप एक्सेस कर रहे हैं वो पीसी उस नेटवर्क पे होना चाहिए। तीसरा, यहाँ पे देखिए टेलनेट के अंदर यूजर का काम नहीं था, बस आप टेलनेट करते थे, आईपी चाहिए होता था बस स्विच का, और आप उसको एक्सेस कर लेते थे, ठीक है। इसका मतलब है आप करो मैं करूं, किसको नहीं पता किसने आगे गड़बड़ की है, किसका ऑर्डर नहीं हो सकता। तो इसमें वो कहता है कि आप यूजर बनाएं, ऐसा सच आप यूजर बनाएं, यूजर का पासवर्ड बनाएं, उस बिना पे लॉग इन करेगा। तो ये तो वहां डिफरेंट है। तीसरे स्टेप पे हम डोमेन रखने, ये फर्जी है, कोई ताल्लुक आप चाहे अपनी कंपनी के नाम पे रखें, ये वैसे आपको रखने, क्योंकि इसको एल्गोरिथम में चाहिए होती है। तो आईपी डोमेन नेम और आगे कुछ भी डोमेन नाम आप रख दें इसको, और स्विच के नाम को आपको चेंज करना है। बाय डिफॉल्ट स्विच का नाम स्विच है, लेकिन यहाँ पे आपको चेंज करना है। राउटर का नाम राउटर है, उसको चेंज करना है। मतलब डिफॉल्ट नेम नहीं लेने, आपको अपना नाम चेंज करना, अदरवाइज एल्गोरिथम नहीं लेता, डिफॉल्ट नाम को ये यूज नहीं करता आरएस एल्गोरिथम। उसके बाद ये कमांड थी, ये आपने लगानी है, इसका नाम है क्रिप्टो। क्रिप्टो का मतलब है इंक्रिप्शन करेगा की, ये कीवर्ड है की जनरेट करे आरएसए को यूज करते हुए, और साइज आपने जो भी रखना की का। बाय डिफॉल्ट 512 है, लेकिन मेरे ख्याल आप ये 2048 तक रख सकते हैं इसको, ये 4064 तक भी रख सकते हैं, वो भी देखेंगे। लेकिन जितना बड़ा साइज होगा उतना उतना मुश्किल होगा इसका एल्गोरिथम कॉम्बिनेशन, उतना मुश्किल से हैकर्स को तोड़ पाएंगे। बाय डिफॉल्ट 512 तो 512 रखेंगे। आखिरी स्टेप पे आपको क्या करना है, जैसे कल किया था, इसको डिप्लॉय करना है लाइन VTY 015। इसका मतलब है तमाम वर्चुअल लाइंस पे ये अब ऐसे चलेगा। और प्रोटोकॉल कल हमने सेलेक्ट नहीं किया था कोई भी, बाय डिफॉल्ट टेलनेट था इसलिए मैंने नहीं लिखा था, लेकिन आज आप सेलेक्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट इनपुट, मतलब किस प्रोटोकॉल को यूज करके ट्रांसपोर्टेशन होगी, वो SSH होगा। हाँ, वहां पे हमने पासवर्ड रखा था टेलनेट का, यहाँ पे हम कह रहे हैं लॉगिन लोकल, मतलब जो भी लोकल यूजर जो इस राउटर स्विच पे बना हुआ है, जो हम बनाएंगे भी, उसके ऊपर वो लॉगिन करे, वही यूजर नेम पासवर्ड इस्तेमाल करे जो उसने बनाया हुआ है, तो वो लॉगिन कर जाएगा। वर्जन की जरूरत नहीं है, वर्जन बाय डिफॉल्ट 2 आजकल यूज होता है। तो ये और ये करेंगे, बस ये 4 स्टेप है जिसकी बुनियाद पे हम SSH कॉन्फ़िगर करेंगे टेलनेट को हटा के, ठीक है। अब हम उसको लैब में ले चलते हैं और उसको क्विकली करते हैं। ओके, इंटरनेट स्क्रीन, डेस्कटॉप पे जाएंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, ये भी कोई नया स्विच था, बाय डिफॉल्ट नाम स्विच नजर आ रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, मैं एरर दिखाना चाहता हूँ आपको। इनेबल किया मैंने, तो मैंने इनेबल का पासवर्ड रखना है, इसमें जाऊँ कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड में, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड रख रहा हूँ, CCNA रख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने इनेबल को सीक्रेट किया, क्योंकि अगर ये नहीं लगा होगा आपका पासवर्ड, जब आप टेलनेट करके या ऐसा करके पहुंचेंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये आपने लैब करने में आप भेजूंगा लिख के। अगर आप ये सीक्रेट इनेबल पे पासवर्ड नहीं लगाते, आप टेलनेट तो कर लेंगे, लेकिन जब आगे जाएंगे तो आप उससे आगे आपको एंटर नहीं होने देगा ये, क्योंकि आप पासवर्ड बगैर, ब्लैंक पासवर्ड के साथ आप नहीं जा सकते, आपको पासवर्ड रखना मस्ट है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये आप गलती करेंगे तो जैसे आप टेलनेट सेलेक्ट कर लेंगे तो आगे नहीं जा पाएंगे आप। अच्छा, तो मैंने कहा जी इनेबल सीक्रेट CCNA मैंने ये रख लिया इसके ऊपर। अब मैं यहाँ यूजर बनाऊंगा, जो वहां नहीं हमने बनाया था टेलनेट में, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में हूँ, यूजर नेम मैं रख रहा हूँ एडमिन, और उसका पासवर्ड रख रहा हूँ सीक्रेट, CCNA नहीं रख रहा हूँ ताकि बस याद रहे हमें। लेकिन आपने कभी सेम पासवर्ड नहीं रखने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, अगर एक पासवर्ड आपका कंप्रोमाइज हो जाए तो सारे हो जाएंगे, फिर हमेशा डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन लैब को सिंपल करने के लिए मैं CCNA का वर्ड यूज करता हूँ। तो मैंने क्या किया, यूजर बनाया जिसका नाम एडमिन है और उसका पासवर्ड रख दिया CCNA, और मैंने इनेबल प्रिविलेज मोड को भी सिक्योर कर लिया, दोनों काम मैंने कर लिए। अब ये सिक्योर हो गए और ये यहाँ पे बन गया। अब मुझे, क्योंकि ये स्विच है, मुझे इसकी VLAN पे भी आईपी एड्रेसिंग देनी है, तो मैं इंटरफेस करके VLAN 1 पे जाऊंगा, आईपी एड्रेस दूंगा 192.168.1.1 क्लास C का 255 सेपरेट मार्क्स दे रहा हूँ और 0 कर रहा हूँ। ये काम भी मैंने कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, SSH चलाना है। तो यहाँ से मैं एक स्टेप एग्जिट करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड में रहता हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि
की जनरेट करे, क्रिप्टो की, क्रिप्टो की जनरेट करे आरएसए के साथ एंटर, तो ये कहेगा, सबसे पहले एरर दिया, ये एरर में दिखाना चाहता हूँ, कह रहा है डिफाइन अ होस्ट नेम अदर देन स्विच, कह रहा है जो आपने जो नाम है ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा आपका, तो कुछ और रखे। इसका मतलब पहले मुझे होस्ट नेम चेंज करना है, तो मैं कहूँ होस्ट नेम, इसका नाम मैं रख रहा हूँ सिस्को, चलिए मैंने होस्ट नाम सिस्को रख दिया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ क्रिप्टो की जनरेट आरएसए के दोबारा क्रिप्ट करे, तो कह रहा है कि आपने डोमेन नेम नहीं रखा हुआ, तो मैंने कहा था कि दो रिक्वायरमेंट है जो एसएसएच करेगा, डोमेन नेम भी आपको रखना है कोई ना कोई,